मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किश्तों में सफाया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आप ही जानते हैं कि वक्फ बिल को लेकर के माशाअल्लाह आपके इत्तिहाद ने, आपकी यूनिटी ने, आपकी कोशिशों ने वो कामयाबी हासिल की है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और पहली मर्तबा 10 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जो बिल पार्लियामेंट से वापस हुआ है, क्योंकि जो भी बिल लेकर आए ये सारे पास ही कर दिए इन्होंने। सारे जो भी बिल आया, जो भी बिल लेकर के आए ये सारे पास कर दिए गए। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जो बिल पार्लियामेंट से वापस हुआ है। और जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, खुदा ना खास्ता अगर ये 400 पार का नारा इनका कामयाब हो गया होता तो आज अल्लाह की ज़मीनें, जी हाँ, वफ़ की हुई ज़मीनें जो होती हैं वो अल्लाह की ज़मीनें होती हैं। ये हमारे मज़हब में मुदाखलत है, हमारी शरीयत में मुदाखलत है सीधी सीधी। वक्फ़ की ज़मीनें अल्लाह की ज़मीनें, जिसने वक्फ़ कर दी अल्लाह की राह में ज़मीन दीन के कामों के लिए, फलाही कामों के लिए, जो ज़मीन जिसने वक्फ़ कर दी तो वो ज़मीनें अल्लाह की होती हैं। तो उन ज़मीनों पर, अल्लाह की ज़मीनों पर डाका अब तक डल चुका होता। ये सीधा सीधा शरीयत में, मज़हब में मुदाखलत है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, दानिशवरान बहुत से लोगों का कहना इसमें यह भी है कि ये जो वक्फ बिल को लाने का इनका मकसद है, इनका एक मकसद ये भी है, जो अडानी का घर जो बना है वो वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। जी हाँ, वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। इनका मकसद, वक्फ बिल लाने का एक मकसद इनका ये भी है, उसको ये बचाना चाहते हैं। और मैं आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अबू आसिम आज़मी साहब समाजवादी के नेता हैं, मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठाते हैं और बेबाक बोलते हैं, ज़बरदस्त बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त अच्छा बोलते हैं। मैंने इस वीडियो को देखा, मैंने सोचा अपने चैनल के ज़रिए इस वीडियो को, इस पैगाम को आगे बढ़ाया जाए। आप लोगों से गुजारिश है आप इस वीडियो को पूरा देखें, मुकम्मल देखें इस वीडियो को आखिर तक। मुझे उम्मीद है आप आखिर तक देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी इस वीडियो के अंदर। एक एक बात में वजन है। क्या बेबाक बोले हैं ये वक्फ बोर्ड को लेकर के, किस अंदाज में इन्होंने बयान दिया है, क्या बोले हैं, एक एक बात में इनकी वजन है और सुनने काबिल है इनकी एक एक बात, और अमल करने लायक है इनकी एक एक बात। किस अंदाज में बोले हैं, क्या खुलासा करके रख दिया इस वीडियो के अंदर इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर के, एक एक बात इनकी सुनने लायक है। आपसे गुजारिश है आप मुकम्मल इस वीडियो को देखें, उसके बाद में मैं आपसे चंद बातें करूंगा। छोड़ करके ना जाएं, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले फौज, मिलिट्री, दूसरा रेलवे, उसके बाद वक्फ। इतना बड़ा जमींदार होने के बावजूद, 8 से 9 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद हम किसी बेवा को वजीफा भी उससे नहीं दे पा रहे। अब बेहतर मैनेजमेंट के नाम पर बीजेपी इसमें डाका डालने की कोशिश कर रही है। बेहतर मैनेजमेंट और मुसलमानों के लिए, और बीजेपी, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। बीजेपी का दखल आना मतलब मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ शुदा बात होने है, ये पक्की बात है। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, क्या बचा है? सब बिकता जा रहा है। अब इनकी नीयत जो है, सब बिकता जा रहा है। इनकी नीयत वक्फ बोर्ड पर आई जी। है। वक्फ बोर्ड की जमीनें बहुत ज्यादा हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टी मजहबी प्रॉपर्टी, मजहबी प्रॉपर्टी है जो 200-300 सालों से एक बड़ा लैंड बैंक है। ये 9 लाख एकड़ जमीन कोई चोरी और डाका डाल के नहीं ली गई है। ये 9 लाख जमीन लोगों ने अपनी वक्फ बोर्ड को दिया है, जो साहिब हैसियत थे। जमीन दरगाह, मस्जिद, यतीम खाना, मुसाफिर खाने के नाम पर दी गई है। इस बिल में ये खतरा सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है सरकार। 36 कलेक्टर का पावर जिस बोर्ड का है उसको एक कलेक्टर को दे दिया गया। अंबानी के घर की जमीन, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और मैं दावे से कहता हूं ये जमीन वक्फ बोर्ड की जी जी। इस जमीन पर सर इब्राहिम भाई, करीम भाई खोजा यतीम खाना था। यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है ये यतीम खाना जो 1910 में बना था। मैंने तो कहा था उस दिन, ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीजी बनाओ इसको। वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें। वो अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आए और कहें कि भाई ये जमीन आपकी है, मुझे इसको लीज पर दे दो, उसका लीज का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहेगी। वक्फ का कानून ये है कि जमीन हमेशा वक्फ ही रहेगी। कल किसी मस्जिद, दरगाह को कलेक्टर, किसी का घर, मौलाना साहब ने कहा किसी घर कह देंगे ना तो कलेक्टर साहब की बात ही मानी जाएगी। अहमदनगर में गया था, यकीन मानिए, एक मस्जिद है, पूरा मीनारा है उस पे,
मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, आज तक चिल्ला रहा हूं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरा मीनारा है, उस मस्जिद में पुलिस स्टेशन चल रहा है, बगल में मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। जब कलेक्टर को ये फैसला करना होगा तो ये उसको वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, ये कहेगा कि ये जगह किसी और की है। कलेक्टर राज में लंगड़ा लूला वक्फ बोर्ड बनने वाला है। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि घमंड टूट गया, 10 साल में पहला बिल वापस गया है। पहला बिल 400 पार कहने वाले 240 पर आ गए। और एक बात खाली थोड़ा सा सोचो, अगर ये 400 पार हो गया होता तो ये बिल पास हो गया होता। बिल पास हो गया होता। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारक आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये कौम के वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर। जी बेशक, ये वो लोग हैं। कब तक बेराव रवा रहेंगे? कब तक मुसलमान तुम अपने फैसले खुद करते रहोगे? मज़हब में 5 बार अज़ान की जाती है। जी। आओ बगल में खड़े हो जाओ, आओ जगह मत छोड़ना, कंधे से कंधा मिलाकर जी जी। सबसे ज्यादा मुसलमान में इंतशार। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचा देते हो। मौलाना अरशद बंदी साहब को मैसेज दीजिए, जमात इस्लामी जमीयतुल उलमा जितनी देश की जमातें जमा कीजिए, उनको किसी सियासी लीडर को मत लीजिएगा, ये अपने मकसद को पूरा करेंगे। सिर्फ उनको लीजिए जो रियल में मुल्क और कौम के लिए जीना और मरना चाहते हैं। उलमाओं ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो क्या अपने फायदे के लिए लड़ी? जब दिल्ली से लेकर अमृतसर के दोनों सड़कों पर जितने दरख्त थे इनकी, इनको शहीद करके इनकी लाशों को लटका दिया गया था, तो क्या अपने फायदे के लिए किया था? आगे आइए, कौम को बचाइए। और इंशाअल्लाह ये जमीन अल्लाह की है, अल्लाह की ही रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किस अंदाज में इन्होंने बयान दिया, वफ़ की ज़मीनें अल्लाह की ज़मीनें होती है। सीधा सीधा हमारी ज़मीनों में, हमारी मज़हब में, हमारी शरीयत में मुदाखलत है। अल्लाह की ज़मीनों पर इनकी नज़र है। और मैं आपको बताऊं, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन दुआ करें आप, इसी तरह से मुत्तहिद रहे अगर आप, तो इंशाअल्लाह आपका इत्तिहाद रंग लाएगा। तमाम फ़िरक़ा परस्ती से बालातर होकर के अपने हुकूक़ की लड़ाइयाँ इसी अंदाज में लड़ें। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किश्तों में सफाया होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की, उलमा की, अल्लाह पाक वक्फ़ की ज़मीनों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं परेशान मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक रिहाई अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बीमार हैं, उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब मुहिब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज़ से शिफायाबी अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।